हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटर पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं उसके पहले जो सिंप्लीफिकेशन का एक सेशन मैंने लिया है, प्रैक्टिस सेशन, वो आपने ज़रूर देखा होगा। और आज के सेशन में हम उसके आगे की बात करेंगे, कुछ और सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रिलेवेंट है। और यहाँ पर जो भी सवाल को करने के लिए मैं अप्रोच यूज़ करूँगा या तरीके यूज़ करूँगा या कोई शॉर्टकट यूज़ करूँगा, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है 3 1/2 इंटू 5 2/3 डिवाइडेड बाई 12 3/4 इंटू 5 2/5। 5 ऑप्शन हैं आपके पास में। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 1/2 को हम लिखेंगे 7/2 इंटू, ये हो जाएगा आपका कितना, 17/3। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे तो ये चीज़ पलट जाएगी। तो पहले देखते हैं ये क्या है। ये आएगा आपका 51/4, बट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/51, ठीक है। और इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, 27/5। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 17 से ये जाएगा 3 बार, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27। 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 3 2 6, 6 7 42, 42 और नीचे आपके पास 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 8.4, ठीक है, 8.4। तो आपका सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन। आपका सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, आसान है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। 37.5% ऑफ 848 माइनस 24% ऑफ 220 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखते हैं। 37.5 का मतलब होता है 3/8 इंटू 848, ऑफ का मतलब होता है इंटू, माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो 24 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 22, और परसेंटेज का 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 नीचे बच जाएगा। ये बात यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 8 से ये जाएगा कितनी बार, 106 बार, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 318 माइनस, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 24 इंटू 22 है यहाँ पर, है ना, 24 इंटू 22 है। तो 24 इंटू 22 कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 24 22 तो ये आ जाएगा 48, और ये भी आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 528, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 52.8, ठीक है। अब 318.0 और 52.8 से इसको डिफरेंस अगर करेंगे इनका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और ये बचेगा आपके पास में 26। तो 265.2, यानी कि आपका सही जवाब कितना आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा, 265.2, ठीक है। सिंपल था, सरल था, आसान था, इजी था। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 13.75% ऑफ 1760 डिवाइडेड बाय 22% ऑफ 2100, ठीक है। इस पूरे का परसेंटेज ऑफ 2100 आपको निकालना है। तो मैंने देखा यहाँ पर कि जो 137.5% होता है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है आपका 100% और प्लस यहाँ पर है आपके पास में 37.5%। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 3/8, तो ये जोड़कर कितना हो जाता है, 11/8, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 137.5 की वैल्यू इतनी है, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 13.75% बन जाएगा। अगर मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको भी 10 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 11/80, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में 11/80 है, इंटू 1760 डिवाइडेड बाय 22 है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। परसेंटेज से इसके 2 0 कैंसिल होंगे तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर 21, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 80 इंटू 22 करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 21 करेंगे तो 231 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम b को यहाँ लिखते हैं, a को यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर जो आता है वो a प्लस बी आता है,
यहाँ जो आता है वो a प्लस बी आता है, और ये क्या होना चाहिए, ये सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। अगर ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ आ जाएगा, अगर डबल डिजिट है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ लिखोगे और बाकी जो है वो यहाँ पर ऐड कर दोगे। जैसे क्या मतलब इसका, जैसे 11 × 12 आपको करना है, ठीक है, तो 1 और 2 को कोने में लिख दो, और 1 + 2 कितना होता है, 3 यहाँ लिख दो। तो 1 + 2 3 होता है, 3 एक सिंगल डिजिट था, कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर सर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 11 × 88 होता, तो कैसे करते आप, मैंने कहा यहाँ 8 लिखा, यहाँ 8 लिखा, अब बीच में क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम, 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 का 6 लिखा, एक यहाँ पर आ गया, तो ये आ जाएगा 968, ठीक है। ऐसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर 11 × 25 होता तो हम 2 लिखते, 5 लिखते, और 2 और 5 का सम बीच में लिखते, ठीक है। ऐसे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो जब तक सिंगल डिजिट आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिजिट आएगा तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट यहाँ पर लिख दो बीच में, और बाकी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो हमने 21 को मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 लिखा, और बीच में इन दोनों का सम लिख दिया, जो कि कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 84 3/4% ऑफ 644 प्लस 15 1/4% ऑफ 1844। अब यहाँ पर एक नई चीज़ हम सीखने वाले हैं, ध्यान से देखो। मान लो यहाँ पर a% ऑफ x है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर b% ऑफ फॉर एग्जाम्पल y है। अब यहाँ पर ये जो a% है और जो b% है, इसमें अगर इन दोनों का हम सम करें और इनका जो सम है वो 100% हो रहा हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर x और y में जो भी छोटा होगा उसके फॉर्म में इस दूसरे वाले को तोड़ लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर x जो है और y जो है उसमें y बड़ा है, तो x छोटा हो गया, तो इस y को हम x के फॉर्म में तोड़ लेंगे, और फिर यहाँ पर ये वाला रूल लगाएंगे। अब ये वाला रूल लगाएंगे का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर समझो कि यहाँ पर 84 3/4 है और यहाँ पर 15 1/4 है। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 100% बनेगा। तो हमने बोला कि इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा है 644, तो हमने इस बड़े वाले को 644 और बाकी जो भी डिफरेंस आ रहा है उसमें तोड़ लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यार 84 3/4% ऑफ 644 और 15 1/4 ऑफ 644, यानी कि दोनों चीज़ों का जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 100% ऑफ 644, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 15 1/4, ये कितना हो जाएगा आपका 61/400 ऑफ 1200, है ना, ऑफ 1200। इसको यहाँ से हटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ का 100% तो वो खुद होता है, तो ये 644 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 183। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 8 4 12 हो गया, 6 1 7, ये 8 हो गया, तो 827 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर जो परसेंटेज दिख रहा है आपको और यहाँ जो परसेंटेज दिख रहा है आपको, अगर इनका सम 100% हो रहा है तो जो छोटा वाला है उसको ढूंढो कि वो इसके अंदर है या नहीं है। बिल्कुल है ना, अगर इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 84 3/4% ऑफ 644, 15 1/4% ऑफ 644, यानी कि 644 तो कॉमन है, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो गया 100%, तो 100% ऑफ 644 यहाँ लिख दिया, ठीक है। बाकी 15 1/4% ऑफ कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये कितना है 61/400, है ना, 4 नीचे है, परसेंटेज से नीचे वाला 100 मल्टीप्लाई होगा 4 में तो 400 हो जाएगा, तो 61/400 × 1200 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे ये 183 आ रहा है, इसको जोड़ लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जैसा एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा आगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये सवाल आ गया, अब यहाँ पर लिखा 19 1/3% ऑफ 240, 62/3% ऑफ 540 और 20% ऑफ 295। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 19 1/3 और 62/3, इसका जब आप सम करोगे तो 60 और 19 कितना हो गया 79, 1/3 और 2/3 जोड़ने पे कितना हो गया 1, तो ये हो गया 80%, और 20% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100%। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन तीनों नंबर में सबसे छोटा कौन सा है, तो वो 240 दिख रहा है मुझे, वो 240 दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 540 को 240 + 300 मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, इसको 240 + 55 मानेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हमें मालूम है कि इसका 19 1/3, इसका 62/3 और इसका 20%, और इन तीनों में 240 कॉमन आ रहा है। तो जब हम 240 कॉमन निकालेंगे तो 19 1/3, 62/3 और 20 ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 100% ऑफ 240। ठीक है, अच्छा सर, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद ये बचेगा 62/3% ऑफ 300। तो 62/3% ऑफ 300 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 182 अपॉन 300 इंटू 300। ठीक है, फिर यहाँ पर 20% यानी कि 1/5, 1/5 किसका आएगा, 55 का आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 ऑफ 55। ठीक है, क्योंकि इसका तो हम ले चुके हैं, इस वाले का तो पहले ले चुके हैं, तो अब इसका बचेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि यार किसी भी चीज़ का 100% तो वो खुद होता है, तो ये हो गया 240। यहाँ से ये 300 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 182, और यहाँ से ये 11 बार कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 11। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240 और 182, और यहाँ पर 11 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, 8 4 12 13, और ये 4 433, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें? ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना। A% ऑफ समथिंग, B% ऑफ समथिंग, C% ऑफ समथिंग में अगर A B C का सम 100% हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो समथिंग है उसमें सबसे छोटा वाला ढूंढो, बाकी को उस छोटे वाले फॉर्म में डिवाइड करके लिख लो और फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बात करते हैं 283 1/3% ऑफ 96, 871 3/7% ऑफ 91। ये क्या लिखा मैं आपको लिख के बताता हूँ। 283 1/3% ऑफ 96, और ये लिखा हुआ है 871 3/7% ऑफ 91। ठीक है सर, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका 200% प्लस 83 1/3%। अब 200% का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 83 1/3% कैसे आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 1/6 जो होता है वो 16 2/3% होता है। अगर इसका मैं 5 टाइम्स करूंगा तो इसका 5 टाइम्स करने पे जो आएगा वो आएगा आपके पास में 83 1/3%। ठीक है, 83 1/3%, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका 5/6 है। ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर यहाँ पर 871 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 800% प्लस 71 3/7%। अब 800% को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/7 जो होता है, ठीक है, वन बाय सेवन जो होता है वो कितना होता है, होता है 14.28, यानी कि 14 2/7%। ठीक है, अगर आप इसका 5 गुना कर दोगे, इसका 5 गुना कर दोगे तो ये 71 3/7% बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 8 + 5/7 हो जाएगा, ये 8 + 5/7 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 + 5/6 टाइम्स ऑफ 96, और यहाँ पर लिखेंगे 8 + 5/7 ऑफ 91। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 192। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 16 16 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 80। ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 9 ज़ा 72, और ये आ जाएगा 13 × 5 65। अब आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 728 192 80 और 65, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एक बचेगा, 10 12 20 26, 6 बचेगा 2, और ये आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 1065, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कैसे ब्रेक कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जो परसेंटेज है, अगर आपको कोई भी पेपर निकालना है, किसी भी टाइप का पेपर निकालना है जिसमें क्वांट्स पूछा जाता है, तो उसमें आपका परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का एप्लीकेशन बहुत जगह लगता है और सिंप्लीफिकेशन में तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज जो फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा?
आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 160 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 1818 डिवाइडेड बाय 25, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो पहले लिखा इसको 160 अपॉन 125 प्लस 1818 अपॉन 25, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 125 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1000 बन जाएगा, बट 8 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो इसमें ऊपर भी करना पड़ेगा, और 25 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 100 बन जाएगा। अब नीचे अगर 100 और 1000 है तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस डेसिमल ही लगाना रहता है हमको। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1280, और नीचे आ जाएगा आपके पास में कितना 1000, ये कैंसिल कर दिया 110, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना 7272, और ये आ जाएगा नीचे 100। तो नीचे दोनों का बेस सेम हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 100, और 7272 में हम ऐड कर देंगे 128, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये 74 हो जाएगा। तो 74 अपॉन 100, यानी कि आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो कितना आएगा, 74 आएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 74 है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब इस सवाल में क्या लिखा है, 7072, इसको मैं लिख के बताता हूँ, 7072, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा 16%, 16% का यानी कि 1/100 ये ऊपर उचक के चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में ऊपर 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो गया 884 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 1/12, तो ये हो जाएगा 13/12। ऑफ का मतलब इंटू हो गया p डिवाइडेड बाय 39, यानी कि p/39 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि 8 8 64 और ये 70 हो रहा है, यानी कि ये 8 गुना है इसका, तो ये 8 गुना हो गया। ठीक है, अच्छा सर 8 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है सर, यहाँ से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, और 3 से ये जाएगा कितनी बार, 13 बार। 13 से ये 13 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 से ये जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो इस तरफ तो नीचे क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, और इस तरफ ऊपर क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। तो 6 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 60 हो जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 60 आ जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो कितना है, 60। आपका जो आंसर है वो कितना है, 60। ठीक है, काटापिटी जो हम मचाते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। मेन कोर आपको समझना है कि एक्चुअली में किसको किससे काट रहे हैं। थोड़ा सा आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो स्ट्रांग होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे और उस पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में जितनी स्पीड से ये चीज़ करोगे उतने आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के पक्के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सवाल लिखा है 27% ऑफ 450 माइनस p% ऑफ 375 इज इक्वल टू 76.5। 27% ऑफ 450, तो मैंने इसको परसेंटेज इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा 450% ऑफ 27 माइनस इसका परसेंटेज इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 375% ऑफ p। ठीक है, और सामने क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है 76.5। अब यहाँ पर जो 375 है, इसमें मुझे मालूम है कि अगर ये 37.5 हो जाए तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3/8 होती है। तो इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, अगर इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10p हो गया। ठीक है, 10p हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये जो 450 है इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 500% माइनस 50%, एक ही चीज़ है ये। अब इसका 50% कितना होगा, 13.5। अगर 50% 13.5 है तो इसका 10 गुना है ये, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा आपका 135, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना 3/8 इंटू 10p, और ये सामने कितना है 76.5। अब ये 76.5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 135 माइनस 13.5, ये माइनस हो जाएगा 76.5,
और ये हो जाएगा आपके पास में 3/8 टाइम्स ऑफ 10p। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। तो 135 में से 90 गया तो ये कितना बचेगा 45, और ये बराबर किसके 3/8 इंटू 10p। अब यहां पर क्या करेंगे ध्यान से देखो, यहां पर क्या करेंगे ध्यान से देखो, 3 से ये जाएगा कितनी बार 15 बार, और 15 इंटू 8 जो होता है वो 120 होता है। 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। ठीक है, 8 इंटू 15 120 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की 346.64 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 440 डिवाइडेड बाय 2.2 प्लस 46% ऑफ 550। तो यहाँ पर इसको पहले लिखते हैं कि सर ये हो गया 346.64 अपॉन 4 प्लस 440 अपॉन 2.2, ठीक है 2.2 प्लस परसेंटेज इसको दे दें तो ये हो जाएगा 550% ऑफ 46। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर ये 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। यहाँ से ये डेसिमल हटा देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 22 से जाएगा 2 बार तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, और प्लस ये जो चीज़ है ये आपकी कितनी है, ये आपका 500% है प्लस 50% है। तो इसका 50% कितना हो गया 23 हो गया, तो 500% कितना होगा 230 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 230 प्लस 23, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 430 50 453, तो 453 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 86.66, तो ये 669 और ये हो जाएगा 53, तो 539.66, 539.66 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, सिंपल सरल आसान इजी, आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी भी बच्चे को? ठीक है, इसमें ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आपने कभी पढ़ाना हो बचपन से लेकर अभी तक, सब कुछ पढ़ा है बट उसी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर आ गया 5555 डिवाइडेड बाय 11, 6666 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 888888 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू p माइनस 1.121 इंटू 4। तो यहाँ पर इसको लिख के दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपके पास कितना, ऐसा कुछ, ये हो गया ऐसा कुछ, ये हो गया आपके पास में ऐसा कुछ, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 4484 और ये आ जाएगा p। आपको p निकालना है। अब यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 505। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 202। जब हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40404, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 4040.4 आ जाएगा, और ये प्लस में कितना हो रहा है 4.484। ठीक है, अब इसको ऐड करना है अपने को। तो यहाँ पर ये 707 तो यही हो गया। ठीक है, तो पहले तो 4040.4 अपन ने लिख दिया, और ये हो गया आपके पास कितना 707.0, और यहाँ पर कितना है, ये आ गया आपके पास में 4.484। इसको ऐड करते हैं तो ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 11 बनेगा, तो एक ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 7, ये बनेगा 4, तो 4751.884 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन है। एक बार देखो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है बेटा,
क्लियर हो गया? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट सवाल। अब आपसे क्या बोल रहा है, 2675 डिवाइडेड बाय 53.5 परसेंटेज ऑफ 7832 प्लस p परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू 42.84% ऑफ 490 प्लस 250 परसेंट ऑफ 1566.4। तो पूरा लिख के देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया 2675 डिवाइडेड बाय 53, ये 0.5 है और 100 इसका नीचे जाएगा, ठीक है? या मैं लिख के बताता हूँ आपको, ये मैंने ऐसा लिख दिया पहले, और 100 ये नीचे जा रहा है इसका, ठीक है? ऑफ यानी कि इनटू, ये हो गया 7832 प्लस p परसेंट ऑफ 300 का मतलब हो गया, ये बन गया आपका 3p इज इक्वल टू 42.84। 42.84 का मतलब हो गया 3/7, ठीक है? क्यों सर? क्योंकि 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 42.84 आएगा। तो 3/7 ऑफ 490 लिखा है, तो ये 490 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से जो एक 10 है यानी 0 इसका, यानी कि 10 इसको दे देते हैं, तो ये 15664 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 15664 बन जाएगा। और ये बनेगा 25%। 25% का मतलब ये है कि इसका 1/4 निकालना है। तो जब इसका 1/4 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 3916, ठीक है? 3916, ठीक है सर, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका डेसिमल हटेगा 1 0 से और ये बन जाएगा 5350, ठीक है? 5350 जो है ये 2675 का डबल है, ठीक है? यानी कि अगर हम इसको कैंसिल करें, इससे अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये बनेगा आपका कितना? 3916। तो सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3916 प्लस 3p इज इक्वल टू, ये 7 से जाएगा 70 टाइम्स, तो ये बनेगा आपका 3 × 70 और ये बन गया 3916। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल कर सकते हो। 3p 3 × 70 के बराबर है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि p की वैल्यू कितनी है? 70 है। तो p की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 70 आएगी। ठीक है बेटा, कोनो दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत है तो बताइए। कोई परेशानी है भैया? नहीं? तो बहुत ही सिंपल होता है, बस वही है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो नीचे जो चीज़ लिखी है वो ऊपर वाले का डबल है या ट्रिपल है या 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ रही है तो फिर आपके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है ना? बाकी स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके ऊपर भी अपन सवाल करेंगे, तो वो सब चीज़ों का भी अपना इंपॉर्टेंस है। परसेंटेज का भी अपना इंपॉर्टेंस है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 42% ऑफ 480 प्लस 99% ऑफ 8900 प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ये परसेंटेज है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिखा 42 × 48। परसेंटेज से एक 0 कैंसिल होगा तो एक 10 बच जाएगा नीचे। परसेंटेज से इसके 2 0 जाएंगे तो ये बनेगा 99 × 89 और ये बन जाएगा 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आप 99 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप 88 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 88 में से पहले एक कम करके लिखो। यहाँ पर जैसे 89 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 89 लिखा हुआ है, तो 99 × 89 कर रहे हो तो पहले 89 में से एक कम करके लिखो, तो ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब इसके बगल में क्या आएगा? 99 में से 88 को माइनस कर दो, तो 99 में से 88 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। बात समझ में आ रही है सर? जैसे 99 × 12 कर रहे हो आप, तो 12 में से एक कम करके लिखो, कितना हो जाएगा? 11। और अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 88। तो इस तरह से आपको ये करना होता है जब आप किसी भी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करते हो। इसी तरह का रूल यूज़ होता है 9 के लिए भी, 999 के लिए भी, 4 × 9 के लिए भी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इस पर अपनी बात को केंद्रित रखते हैं, यहाँ तक ही हम सीखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ काम आएगी, इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आपको काम आएगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर है, जैसे 42 और ये 48, इसी को लेके चलते हैं।
तो अगर हम इसके यूनिट डिजिट को हटा दें तो यूनिट डिजिट का जो सम है, यूनिट डिजिट का जो सम है अगर वो 10 हो रहा है और यूनिट डिजिट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो दोनों जगह सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। कैसे? 2 × 8 करोगे तो आ जाएगा 16, और जो बच रहा था, जैसे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब जो बच रहा था यूनिट डिजिट के अलावा उसको उसके सक्सेसर से यानी उसके आगे वाले से, अब 4 के आगे कौन आता है? 5 आता है, तो 4 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी सर आप ये बोल रहे हैं कि 53 × 57 होता, अगर 53 × 57 होता तो आप ये बोलते कि 3 और 7 का सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ठीक है सर, तो 3 7 कितना करेंगे? 21 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा कि भैया ये तो सेम है ना, ये तो सेम है, तो 5 के आगे क्या आता है? 6, 5 6 कितना होता है? 30 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो 21 × 29 आ गया, आप क्या करोगे? तो मैंने कहा 1 + 9 10 होता है, हाँ होता है, तो 1 × 9 कितना होगा? 9 होगा, बट इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखो, तो ये हो गया 09। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब 2 सेम आ रहा है दोनों में, तो 2 3 कितना होता है? 6 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर हमने देखा 4 4 सेम है और 2 + 8 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2016 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया कि 89 को 1 से कम करके लिखो, फिर 99 में से 88 कम कर दो, ये आ जाएगा, और ये 576 तो मैं लिख ही चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने देखा 76 और 11 कितना हो जाएगा? 87, 87 और 1 कितना हो जाएगा? 88.6, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा 88.6 होगा। तो 88.6 यहाँ कहीं पर भी नहीं दिख रहा, सिर्फ यहीं दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही जवाब होगा। आप चाहो तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, बट इस ऑप्शन पे भी ध्यान देना, कभी कभी ऑप्शन से भी आपको हेल्प मिल जाती है कि अच्छा क्यों पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, वैसे भी इतना तो कर ही रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत गुंजाइश है, चांसेस हैं आपके कैलकुलेशन को कम करने की, तो उसको देख लेना ऑप्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको हिंट मिल जाता है कि अच्छा लास्ट 2 डिजिट सबके अलग हैं, तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो बस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो शॉर्टकट यूज़ किया था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? ठीक है, और ये सारे शॉर्टकट जो है बहुत यूज़फुल हैं, बहुत काम आते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में तो काम आते हैं, बाकी जगह किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत भैया, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी होंगी, डिस्कवर की होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।